और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। खबर है जहां पे 108 एम्बुलेंस चालक की हैवानियत सामने आई है। गाड़ी में बच्चे ने गंदगी की तो बीच में उसको उतारा। 7 किलोमीटर पैदल चला परिवार, बच्चे की मौत हुई है। उल्टी दस्त से पीड़ित था। कुशमाड़ गांव का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा में भर्ती था। बच्चे की हालत को देखकर दमोह रेफर कर दिया गया था। तो ये बड़ी जानकारी छतरपुर से, जहां पे 108 एम्बुलेंस चालक की हैवानियत सामने आई है। गाड़ी में बच्चे ने गंदगी की तो उसको बीच रास्ते में उतार दिया है। 7 किलोमीटर पैदल चला परिवार, बच्चे की दुखद मौत हो गई और उल्टी दस्त से पीड़ित था। कुशमाड़ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा में भर्ती किया गया था। बच्चे की हालत को देखते हुए दमोह रेफर किया गया था। और एम्बुलेंस में जब बच्चे ने गंदगी की तो देखिए यहाँ पे बच्चे को बीच में ही उतारा। 7 किलोमीटर पैदल चला परिवार और बीच में ही बच्चे की दुखद मौत हो गई है। सारे पेट पर आने लगा। बेटा ने गेल में दम तोड़ दिए, आधे गेल में सुनेरा के घटिया ने सर कल एक बच्चा एडमिट हुआ था उल्टी दस्त के केसेस में। 5 साल का शिवम अहिरवार था, जिसको प्राथमिक उपचार कर दिया गया था। तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण काफ़ी दिनों सीवियर वोमिटिंग और डायरिया होने की वजह से हमें उसको दमोह रेफर करना पड़ा। तो हमें उसको दमोह रेफर कर दिया गया था। सर एम्बुलेंस के ड्राइवर के ऊपर भी परिजनों ने आरोप लगाए हैं, ऐसा कुछ आपको जानकारी में आई क्या? हाँ, मेरे द्वारा सुनने में आया है कि उन्होंने बीच रास्ते में उसको पेशेंट को उतार दिए गए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम एम्बुलेंस अधिकारी को, जो भी वो ड्राइवर और वो होगा, उसकी तरफ कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं। जिस प्रकार से बक्सवाहा में आज एक छोटे बच्चे को रेफर कर दिया और एम्बुलेंस में उसने गंदगी फैला दी, सिर्फ इसकी वजह से उस बच्चे को उस गाड़ी से उतार दिया एम्बुलेंस को उसके परिवार के साथ। इस वजह से उसको लगभग 7 किलोमीटर लौटकर अपने घर जाना पड़ा और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह छतरपुर जिले की स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी खामी है कि जिस प्रकार से बक्सवाहा स्वास्थ्य केंद्र से उसको रेफर किया जाता है दमोह के लिए और उसके बाद में जो एम्बुलेंस गाड़ी है उसका ड्राइवर उसको नीचे उतार देता है। इस वजह से उस बच्चे को जब दोबारा बक्सवाहा हॉस्पिटल भेजा गया तो उसकी मौत हो जाती है। और इस प्रकार से ये पहला मामला नहीं है, यहाँ छतरपुर जिले में कई मामले हो चुके हैं। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। अरविंद तिवारी खुद ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। अरविंद, शर्मसार कर देने वाली खबर, झकझोर देने वाली खबर है ये, और अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है इस एम्बुलेंस चालक के खिलाफ? मैडम, अभी कुछ भी किसी भी प्रकार की वो नहीं कार्रवाई की गई है। हालांकि प्रशासन ने बोला है कि हम पहले जांच करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पिछली कई दफे इस प्रकार के मामले हो चुके हैं, चाहे एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से हो। एक आदिवासी लड़की की एम्बुलेंस समय से ना मिलने की वजह से हॉस्पिटल बक्सवाहा में ही मौत हो गई थी। एक्चुअली हम आपको बता दें कि ये दूरस्थ इलाका है जो लगभग 80 से 100 किलोमीटर होता है छतरपुर जिले से। इस वजह से यहाँ पे जो कंट्रोल है, जो भी अधिकारी है, वो 100 दफे सोचता है कि मैं वहां पे जांच करने जाऊं या ना जाऊं। सिर्फ जांच की खाना पूर्ति इसी प्रकार से होती है और इन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे इन लोग जो एम्बुलेंस वाले हैं या डॉक्टर हैं, इनके हौसले बुलंद है और इस वजह से इस प्रकार की घटनाएं हर महीने में लगभग 1-2 आती रहती हैं, चाहे वो बक्सवाहा हो, चाहे वो चंदला हो, चाहे वो घुआरा हो। खासतौर से घुआरा में आपको बता दूं, ये यहाँ तो एक अलग तरह पैटर्न चल रहा है कि अल्टरनेट 7 कर्मचारी है, 7 दिन अलग अलग जाते हैं, जिससे वो दूरस्थ इलाका होने की वजह से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पाती हैं। ये खासतौर से हम घुआरा की बात बता रहे हैं, चाहे घुआरा हो चाहे बक्सवाहा हो, ये बहुत दूर होने की वजह से लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं।
जी बिल्कुल, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि महीने में 1-2 केसेस ऐसे सामने आते हैं जब कभी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, अगर एम्बुलेंस पहुंचती भी है तो यहाँ पर देखिए आज जो घटना सामने आई है ये वाकई में शर्मसार कर देने वाली खबर है और चिंता की बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जाती है। ये अधिकारियों की नियत और नीति साफ नहीं है। एक्चुअली हम आपको बता दें कि ये पैसा को लेन देन करके ये अधिकारी को खरीद लेते हैं और वो जांच को प्रभावित करते वहीं पे आज भी जमे हुए हैं। इस वजह से ये इन पे अभी तक कार्रवाई नहीं होते हैं। ये इतने दमंग उस एरिया में होते हैं कि इसके द्वारा जो उनके बच्चा मारा गया इनके ऊपर दबाव डाल के इनके बयान पलटवा देंगे, इस वजह से इस पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी ठीक है, 1 मिनट के लिए हम मानते हैं कि जिला लेवल के अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं करते होंगे, लेकिन जो भोपाल में बैठे जो स्वास्थ्य अमला है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, क्या उन तक भी ये बातें नहीं पहुंच पाती है? मैं आपको बता दूं कि ये मैंने बहुत सारी खबरें बनाई हैं स्वास्थ्य विभाग की, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में यहाँ जमीनी स्तर के हैं तो वो लौट के चाहे भोपाल जाए कार्रवाई के लिए। मैंने सागर कमिश्नर से कहा था कि जिस प्रकार से जो भगवा हॉस्पिटल है वहां पे हमने पहले दफे ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी, मुझसे वीडियो बनाने के लिए रोका गया था और कहा गया था कि डॉक्टर साहब नहीं है। उसके खुद जो व्यक्ति है जो वहां पे है था उसने कहा था कि यहाँ पे कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आता है, वहां के लोगों ने कहा था। फिर भी वहां के जो प्रशासन है, जो भोपाल स्तर के कर्मचारी हैं, मैंने सागर जो कमिश्नर है उनसे भी बोला था, उनको वीडियो भेजा था, उसके बाद भी उनके कानों पर जू नहीं रोकती है क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में क्या सुधार हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो नीचे स्तर से जो कर्मचारी हैं जिला लेवल के वो सिर्फ धांधली में भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। उनको पैसे से मतलब होता है, उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता की सेवा कैसे करना है, जनता की क्या स्थिति है। सिर्फ वो तो पैसा, जैसे अभी इस केस में भी मैं स्टडी करके बताऊंगा, इसमें जाएंगे और जांच करेंगे, सिर्फ नाम मात्र की खाना पूर्ति करके और इसको निपटा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही चिंता की खबर है और शर्मनाक कर देने वाली खबर है। और जिस तरीके से आप डिटेल में बता रहे हैं कि क्या रवैया जिला लेवल के अधिकारियों का होता है, जब हम ऊपर लेवल तक आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त भी यहाँ पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। शायद अरविंद तभी यहाँ पर अधिकारियों के कर्मचारियों के हौसले इस कदर बुलंद रहते, तभी उनका ऐसे यहाँ के सीधे साधे आदिवासी लोगों के, ग्रामीण अंचल के लोगों के साथ इस तरीके से रवैया लगाता है। लेकिन ये जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए एक पलीता लगाने वाली ये खबर है जो अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।